साथ पीईटी में और जो औसत आता है ना आपका औसत 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 के जो क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चा, पहले मैं आपको इसमें बेसिक बताऊंगा औसत का, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी करा देंगे प्यारे बच्चा। चलिए प्यारे बच्चा, यदि आप इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं, तो प्यारे बच्चों आप प्लीज आपका अपना चैनल एक गणित को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। प्यारे चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्यारे बच्चों औसत। ठीक है, क्या लेकर आया हूं? औसत। तो औसत चलिए लिखता हूं, किसी भी संख्या का आपको औसत निकालना है, संख्याएं आपको दी जाती हैं प्यारे बच्चों, समझिएगा जरा। प्यारे बच्चा आप देख रहे हैं, आपको इसे हटाता हूं, देखते हैं 20, 22, 24, 28 इस तरीके की आपको संख्या दी रहती है प्यारे भाइयों। तो आपसे पूछा जाता है संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, एवरेज बताइए प्यारे बच्चे, समझ रहे ना? एवरेज, तो एवरेज क्या होता है कि इनको बराबर बराबर करो, ठीक है, सब बराबर हो जाए, यही तो होता है ना। तो जैसे आपका एज 8 साल है, आपके साथी का 10 साल है, किसी का आपके साथी का 12 वर्ष है, तो आपका एवरेज एज क्या होगा? ठीक है सबका, तो ये पूछा जाता है, आपको औसत पूछा जाता है प्यारे बच्चों, समझिएगा। तो औसत बराबर होता है, आपका एक फॉर्मूला होता है औसत निकालने का। औसत प्यारे बच्चों समझ रहे हैं ना? औसत ऐसा नहीं, औसत लिखेंगे, औसत। ठीक है, ये चलिए औसत जब हम निकालते हैं तो प्यारे बच्चा ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये चारों संख्याओं का योग प्यारे बच्चा, समझ रहे हैं ना? परिणाम जो भी आपको दिया रहता है उसका योग। ठीक है, लिखिएगा परिणामों का योग, बट्टे में आपको लिखना होता है परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। प्यारे बच्चा आप समझ गए होंगे प्यारे भाइयों, देखिएगा चलिए। ठीक है, परिणामों का योग प्यारे बच्चा, और परिणामों की संख्या कितने परिणाम है, ऐसा समझिएगा, आप समझ लीजिएगा इधर। देखिए जैसे आप 5 लोग हैं प्यारे, यहाँ पे 1 2 3 4, एक और कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ठीक है, ये एक, ये इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, सी, डी और ई। ठीक है प्यारे बच्चा, ये 5 लड़के हैं, इनका आप इन्होंने कोई टेस्ट दिया है तो इनका इतना नंबर आया है, इसका 20 का 22 इसका ऐसे आया है, तो इनका औसत क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है, या इनकी एज है इतनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आपको पूछा जाता है इनका औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, औसत। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चा, जो भी आपको ये दिया दे रखा है ना, 5 ये नंबर हो चाहे इनकी एज हो, जो भी हो, जो संख्याएं आपको दे रखी इन परिणामों का, या यहाँ लिख सकते हो परिणामों का भी लिख सकते हो, या संख्याओं का भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, परिणामों या संख्याएं कुछ भी हो। ठीक है, तो इन परिणामों का योग आपको करना है प्यारे बच्चा। ठीक है, आपको कैसे करना है, आपको करना है 40 प्लस का 20 कर देना है, प्लस का 22 कर देना है, प्लस का आपको 24, प्लस का आपको 28। बट्टे में परिणामों की संख्या, आप इन्हें गिनती करेंगे कितने साथी हैं आपके, गिनेगा 1 2 3 4 5, प्यारे बच्चा यहाँ पे आपको 5 लिख देना। ठीक है, चलिए इसे हटा देते। तो आप देखेंगे तो परिणामों की संख्या आपने अभी आपके ए बी सी डी 5 लोग थे ई तक। ठीक है, 5 लोग थे आपके, तो 5 अब गिनिए 1 2 3 4 5 बार लिखा गया ना, 5 लोगों की ये एज है या 5 लोगों का नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, चलिए औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता ही है, आप इन सब का योग करेंगे प्यारे। ठीक है, चलिए तो आपका 8 और 4 12 है और 2 14। ठीक है, 8 4 12 और 2 14, 14 का 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 4 12 और एक हासिल का हो जाता है 13, आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 से इनको आपको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 5 दूने का 10, आपका 3 बचता है 34 हो जाता है, तो 5 छक्के आपका 30 हो जाता है। ठीक है, 4 बचता है आपका, तभी यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 हो जाता है। आपका औसत मान आ जाएगा प्यारे भाई 26.8।
ये आपका एस औसत मान आ जाता है। समझ गए हैं? तो संख्याएं या परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, जितनी बार लिखा गया, जितने सदस्य हैं, जितने लोगों की एज है, जितने लोगों के नंबर है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, या विषयों के नंबर है, जो भी हो सकता है, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। जितनी जितनी बार लिखा गया है उतनी बार, यानी 5 बार जितना उनकी संख्या है, और इनका पांचों का योग बटे उनकी संख्या, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, एक और आपको और समझ जाइएगा, आपका अगर आंसर आता है तो आप इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। किन्हीं भी, देखिएगा, किन्हीं भी, कितनी भी संख्या हो दी गई संख्याओं में, ठीक है, जो औसत मान होता है प्यारे बच्चों, दो प्रकार की संख्या होती है, ये तो आप जानते ही हैं, मतलब कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ठीक है। अगर औसत मान अभी हमने लगाया ना उसका एग्जांपल, चलिए, तो क्या है कि दो तरीके की संख्या आपको दी जाती है, सारी संख्या तो किसी नहीं होगी, एक बराबर होंगी तो उसका औसत क्या है, वही होगा, सबका औसत में ही लिखी होगी। अगर सारी संख्या बराबर है, ठीक है, तो वही तो होता है यहाँ पे बांटने का, बराबर में, ठीक है। तो क्या है कि किन्हीं जो भी संख्या आपको दी गई हो, किन्हीं भी दी गई संख्याओं का औसत मान, क्या है संख्याओं, किन्हीं भी दी गई संख्याओं ऐसे लिखो, संख्याओं का औसत मान हमेशा या सदैव, ठीक है, सदैव दी गई छोटी संख्या से, छोटी संख्या से बड़ा एवं बड़ी संख्या से छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। प्यारे भैया समझिएगा, जो भी आपको संख्या दी गई, चाहे 2 4 6 8 जितनी भी संख्या दी गई हो, तो आपको मालूम है उनका संख्याओं का योग करेंगे बटे जितनी बार संख्या लिखी गई है, उन संख्याओं को 5 बार दी गई है तो 5 नीचे लिख के आप उससे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जो संख्या आपको दी गई है सारी संख्याओं में आप चेक करेंगे, जो संख्या सबसे छोटी होगी प्यारे बच्चा, औसत मान उनसे हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। और उनमें से जो संख्या सबसे बड़ी होगी प्यारे बच्चों, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उस संख्या से औसत मान हमेशा छोटा रहता है, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ, चलिए 2 4 8 10, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। अब ये संख्या दी गई, ये 16 है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपकी 2 है, तो औसत मान जो आएगा 2 से बड़ा होगा और 16 से छोटा होगा। चलिए तो औसत कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चा, समझिएगा। तो 2 को, 4 को, 8 को, 10 को और 16 को आप क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, बट्टे में कितने बार है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे बट्टे में 5 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए करता हूँ, तो आपका हो जाएगा 16 और 10 कितना होता है, 26, ठीक है, 26 और 8 आपका हो जाता है 34, और 4 आपका हो जाता है 38, और 2 आपका 40 हो जाता है, ठीक है। 40, 5 से आप जमा करेंगे 8, कितना हो गया 8, आंसर आपका कितना हो गया, औसत मान कितना हो गया आपका 8। देखिए प्यारे बच्चा, 2 है, ये सबसे छोटी संख्या है, 2 सबसे छोटी संख्या है, और 16 यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, समझ रहे ना, 16 आपकी सबसे बड़ी संख्या है, देखिएगा, तो 16 आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है, ये वाली 16 आपकी सबसे बड़ी है, तो 16 से छोटा है औसत मान आपका, और छोटी संख्या से बड़ा है, यही तो मैं बता रहा था अभी, ठीक है। आशा है आप समझ गए। चलो देख रहे हैं प्यारे बच्चा, आपके लिए एक और एग्जांपल में दे रहा हूं अभी, चलिए देखिएगा, 23.5 कमा 16.5 18 कमा 19, 18 पॉइंट का आपका 18.8, ठीक है। चलिए का औसत मान बताओ, ये क्वेश्चन आपसे औसत मान ही पूछ रहा है। चलिए तो प्यारे बच्चा आप देख रहे हो, इसका पूरा काउंट कर लेना है, क्या कर लेना, चलिए देख लेता हूँ उसका, 23.5 प्लस 16.5 प्लस 18 प्लस 19.2 प्लस 18.8, पहले तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 ही बार आया है, ठीक है, ये 5 बार आया है, तो बट्टे में आपका
5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्लीज अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्यारे बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, चलिए मेरा बच्चा पहले हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट दिया है ना, तो पहले हमें पॉइंट के उस पार जो संख्या लिखी है, पॉइंट के बाद में जो संख्या लिखी है, ठीक है, उन संख्याओं को पहले काउंट कर लेना। चलिए 8 और 2 आपका 10 हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे कोई पॉइंट के बाद संख्या लिखी नहीं, तो अभी आप इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 8 और 2 आपका 10 हो जाएगा, और 5 आपका 15 हो जाएगा, और 5 आपका 20 हो जाएगा। तो 20 का आप लिखेंगे 0। ठीक है, 20 का आप यहाँ पे 0 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए एक संख्या के बाद पॉइंट लगा है सब में, तो एक यहाँ पे पॉइंट लगा के चलेंगे। ठीक है, 20 का 0 आपका यहाँ से 2 आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। 8 और 9 कितना होता है, 17। 8 और 9 17, और 8 आपका 25। अब ये वाला जुड़ जाएगा, क्योंकि अब पॉइंट के इस पार की संख्या जुड़ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 और 6 आपका हो जाता है 31, और 3 इधर ये वाला, तो 31 और 3 आपका 34, और 2 आपका 36। 36 का 6 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। चलिए अब 1 2 3 4 6, 4 और 2 6। ठीक है, और 3 9 आपका 8, बट्टे में आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं, पॉइंट का, पॉइंट के बाद 0 का इसका कोई मतलब नहीं, तो इसे आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसे आप हटा भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, क्या आप, ठीक है, तो अब आप इसे चलिए यहाँ पे इसे लिख देता हूँ मैं दोबारा से इधर। चलिए 96 बट्टे का 5। ठीक है, 5 से भाग करेगा तो 5 एकड़ 5, आपका 4 बचा, 40 हो गया। तो आपका हो जाएगा 5 से 40, तो 5 एकम 5, 4 में 40 हो गया, तो आपका 5 में 45। अब 45 अगर घटता है तो आपका 1 बचता है, तो 1 में भाग यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, तो इधर 0 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो आपका 5 दूने का 10, यानी कि आपका औसत मान आ जाएगा मेरा बच्चा 19.2। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पे आप समझ गए होंगे बिल्कुल। ठीक है, आपका जो आंसर आ जाएगा प्यारे भैया 19.2 आ जाएगा। तो इस तरीके का कोई भी आपका क्वेश्चन पीईटी में होता है, तो आप एकदम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा आपको विस्तार से पूरा समझा दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से समझ जाए। चलो ठीक है बच्चों, आपको दिया है, यहाँ पे हल कर लेता हूँ। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन से मैंने ले लिया है आपके लिए। चल देखता हूँ, इसमें आपका क्वेश्चन है, दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है। प्यारे बच्चों योग बताओ। अभी तक हम क्या करते थे, औसत बताते थे, लेकिन ठीक है योग करते थे, औसत बताते थे। ठीक है, अब हमें क्या है, योग भी दे रखा है प्यारे बच्चा, औसत भी, संख्याएं भी दे रखी है। ठीक है, अब हमें योग बताना है। औसत आपका दे रखा है प्यारे भैया, देखिएगा औसत, औसत आपका दे रखा है ना, औसत आपकी संख्याएं दे रखी है, कितनी संख्या है, 5 है, तो 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो उसका योग बताइएगा। ये एग्जाम्पल आपको जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका सूत्र आप इसे यहाँ पे जो ये फार्मूला है इसका, आप इसे आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे आसानी से नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। समझिएगा क्या दिया गया है, संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्या। अगर आपको योग निकालना है तो आपको औसत और संख्या में केवल गुना कर देना है, बस आपका योग आ जाएगा। चलिए तो संख्याओं का योग हमें निकालना ही है, तो लिख लेंगे संख्याओं का योग आपको निकालना है प्यारे भैया, तो आपको लिख लेना है, क्या लिख लेना है, औसत गुणे संख्या। तो यहाँ पे आपका औसत देखिए, संख्याओं का औसत 30 है, तो औसत बराबर मेरा कितना है, 30 है, तो हमें यहाँ पे 30 लिख लेंगे। संख्याओं का, और संख्याएं कितनी है, 5 है, संख्याएं लिखा ना, संख्याएं औसत गुणे संख्या, तो 5 संख्याएं, तो संख्याएं कितनी, 5 है, आपको 5 लिख लेना है। कैसे लिख लेना है, पहले बच्चा गुणा लिख लेना। ठीक है, आपका योग आ जाएगा, योग कितना आ जाएगा, 5 0 के 0, 5 से 15, यानी कि 5 संख्याओं का जो योग है प्यारे बच्चा वो 150 है। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्या। अगर योग पूछा जाता है तो औसत और संख्या में आप गुना कर देते हैं, तो आपको प्यारे बच्चा जो है योग प्राप्त हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चा आप समझ रहे हैं ना, क्रमागत संख्या क्या है, तो जो संख्या आपकी दी हुई होती है उन दो प्रथम संख्याओं यानी कि उन दो संख्याओं को आप देखते चलिएगा, तो दोनों संख्याओं में आपका
जो है अंतर समान मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको देख सकते हैं, जैसे आप देखिए 1 2, तो 1 2 और 1 के बीच में 1 का अंतर है, 3 3 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, तो दी गई संख्याओं के बीच में अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए 4 5, ये तो आपका ये रहा है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं आपका दी गया है 2 4 6 8 10, देखिएगा तो 4 और 2 के बीच में अंतर कितना है, दी गई 2 पास, देखिए ना 2 पास वाली संख्याओं का अंतर समान हो, तो इन दोनों के ये दो आपस में पास पास है, तो इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। प्यारे बच्चा समझ रहे होंगे, क्रमागत संख्या क्या है, तो यही क्रमागत संख्या होगी। ठीक है, क्रमागत तो 2 पास वाली संख्याओं का अंतर समान होना चाहिए। अब इस 4 और 6 के बीच में अंतर समान है, देखिए 6 से 4 कितना छोटा है, 2 छोटा है, 6 8 से 2 छोटा है, तो क्रमागत संख्या। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल आप कर सकते हैं, 5 10 15 20 25, ये भी क्रमागत है। तो 5 और 10 के बीच में 5 का अंतर है, 15 और 10 के बीच में 5 का अंतर है, 20 और 10 के बीच 20 और 15 के बीच में 5 का अंतर है, 25 और 20 के बीच में 5 का अंतर है, तो ये होती है आपकी क्रमागत संख्या। चलिए, कहता है प्यारे बच्चों कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो क्रमागत तो लिखिएगा प्रथम आयन क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आयन प्रथम आयन क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक आपको मालूम है आयन तक। ठीक है, तो क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ये होता है आपका आयन प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपका दिया रहता है प्रथम आयन क्रमागत पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या है, ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है। निम्नलिखित दिए गए ऑप्शनों में या जो है आपको बताना होता है कि दिए गए विकल्पों में निम्न में से कौन सी क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। प्यारे बच्चा ये आपका बेसिक है, अगले अगले वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस पूरा देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आज आप देखिएगा, कल में आपको पूरा क्वेश्चंस इसमें से कराएंगे, जो भी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पीईटी में आए हुए हैं। चलिए, तो आपका क्रमागत पूर्ण संख्या बोलता है तो आपका 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 डाटा, ऐसे आपका ये हो जाता है क्रमागत पूर्ण संख्या। ठीक है, चल पूछता है आयम के, कोई भी संख्या दे रखी है तो आयम के आपको कोई भी संख्या दे रखी है उसके गुणज पूछता है ना, कितने गुणज पूछता है, तो आपको पूछता है आयम के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, आयम के प्रथम 5 गुणज जब आपसे पूछता है, आपका एग्जांपल जैसे मान लीजिएगा 3 के प्रथम, प्यारे बच्चा समझिए, प्रथम 5 गुणज। ठीक है, आपको दे रखा एग्जांपल, आप करते चलिएगा ताकि आप भूलेंगे नहीं, कल आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन समझने में। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज तो आप लिख सकते हैं 3 का प्रथम 5 है ना, शुरुआत से, तो 3 गुणे 1 3 गुणे 2 3 गुणे 3 3 गुणे 4, प्रथम 5 तक जाना है तो 3 गुणे 5, आपका आंसर हो जाएगा 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ये आ जाते हैं आपके 3 के प्रथम 5 गुण। ठीक है, अगर पूछा ये ना आयम के प्रथम 5, कोई भी संख्या आयम मतलब कोई भी प्रथम 5 गुण आपको बताना होता है। आयम के प्रथम 5 गुण, प्रथम 5 की बात करें तो आप 1 2 3 से आप ऐसे लगातार गुणा 5 तक करते चले जाइएगा, उसी संख्या में आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहता है कि इन्हें दी गई संख्या के प्रथम 5 गुण कौन से हैं, ऑप्शन में आपको छाटा होता है, तो ये आपको क्या कराएंगे, अभी तक के लिए एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। चलिए, आपको पूछा जा सकता है क्रमागत संख्याओं का औसत। प्यारे भैया समझिएगा, आपको क्वेश्चन दे रखा होता है, उसमें कुछ संख्याएं दी रखी होती है क्रमागत, या आपसे पूछेगा 2 से चल के 10 तक की जो संख्या दी गई है क्रमागत संख्याएं, उनमें औसत आप बता सकते हैं। ठीक है, तो क्रमागत संख्या आप समझ गए, अभी पीछे पढ़ चुके हैं, तो आप लिख लीजिएगा 2 6
2 4 6 8 आपका 10, ऐसे संख्या होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, इसे समझिएगा। तो ये संख्या अगर क्रमागत संख्या है तो उनमें आपको योग करना, पट्टे में पास करना, या और संख्याओं का जैसे कि संख्याओं का योग बटे संख्या नहीं करना होता है, आप सीधे सीधे बता सकते हैं। आपको बीच वाली संख्या आपका औसत हो जाती है प्यारे बच्चे, समझ रहे हैं। क्रमागत संख्याओं का औसत अगर आपको पूछा, क्रमागत की बात कर रहा हूं, ऐसे कोई भी संख्या होती है तो पीछे मैं आपको बता चुका हूं इसमें, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे। ये आसानी यहाँ पे ये हो जाती है। इधर अगर संख्या आपको क्रमागति होती है तो इधर से आप पूरी संख्या को काउंट करिएगा, उनमें से आप बीच वाली संख्या, 2 इधर की छोड़िएगा, 2 इधर की, बीच वाली संख्या पकड़ लीजिएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्रमागत संख्या यही आपका औसत हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, चलिए तो कर लेते हैं, वैसे आप समझ आए थे, प्लस करके कर लेते हैं, कर लेता हूँ, 6 ही आएगा, गिनिएगा 1 2 3 4 5, 2 4 5, ठीक है, 5 है, चलिएगा 2 4 6 12 और 8 20 और 10 30, ठीक है, 30 बटे 5 5 6 30, ठीक है, आपका 6 आ जाता है, समझ रहे ना। तो ये आपका आसान तरीका है, यहाँ पे आप ऐसे ही बस देख के बिना पेन उठाए आप इसे कर सकते हैं। चलिए, आपसे पूछता है क्वेश्चन कि क्रमागत संख्या दी हुई है, ऐसे नहीं लगातार नहीं देता है, केवल उसमें लिख देता है 50, प्रथम 50 संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है, क्रमागत प्रथम 50, तो सम की भी कह सकता है, तो सम में भी आप समझ आते हैं ना, क्रमागत एक के बाद एक आता है, विषम में भी या लगातार दे रखा होता है तब भी क्रमागत, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को जब पूछता है, एग्जाम्पल आपको आप लिख सकते हैं 2 4 6 8 10, ऐसी संख्याओं का अगर आपको ऐसे पूछता है औसत क्रमागत संख्या का, तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्रमागत संख्या हो तभी ये फार्मूला आपको काम आता है। तो आप कर सकते हैं 2 एकम 2 2 पंजे 10 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए, और आप एग्जांपल कर लीजिए 1 3 5 7 9 10, ठीक है, इसका भी आप ये क्रमागत है तो इधर से आप छोड़ सकते हैं, इधर से 3 छोड़ देंगे आप, 3 तो 5 1 6 आपका इसमें भी आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से हम कर रहे हैं तो इस वाले फार्मूले से करें तो 1 आपका हो जाएगा प्लस का 11 बट्टे का 2, तो आपका हो जाएगा 12 बट्टे 2, आपका आ जाएगा 6, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे क्रमागत संख्या दी है तो आप प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर उसमें 2 से आप भाग कर सकते हैं, ठीक है, 2 से उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन दिया रहता है, अभी मैंने आपको जो बताया ना पीछे, तो उसमें बताने का मतलब यही था कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले अच्छा अभी आप समझ चुके हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है, जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या क्या है 0 से शुरू स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये तो चला, इसके बाद आप देखेंगे इसमें दिया है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्यारे बच्चा, अभी मैंने आपको बताया, 1 सेकंड पहले मैंने आपको बताया है कि प्रथम 50, तो प्राकृतिक संख्या 1 से चलकर कहां तक जाएंगी प्यारे बच्चा, 50 तक जाएंगी, ठीक है ना। इसका औसत आपको निकालना है, हमें लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखना नहीं है, हमें सिर्फ अपना सोच लेना है, ठीक है। कर्म से इतना समय मेरे पास नहीं होता जो मैं लिख कर पूरा करूं, ठीक है, तो आपको पेपर में इतना समय नहीं होता, तो पहला आपको पहली संख्या आपको अंतिम संख्या आपको पता कर लेनी है, ठीक है। तो आपकी पहली संख्या क्या है प्यारे बच्चा, अगर आपको कहता प्यारे बच्चा पूर्ण संख्या होगा तो प्यारे बच्चा आपकी पहली संख्या 0 होती, तो 0 आप 50 में ऐड करते, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपका 1 है यहाँ पे, तो पहली संख्या आपकी 1 है, अंतिम संख्या आपकी 50 है प्यारे बच्चा। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2, ठीक है, बट्टे 2, तो आपका हो जाएगा 51 बट्टे का 2, 2 चौके 2 दूने का 4, कितना हो गया 2 दूने का 4, 1 बचा 11 हो गया, तो 2 पंजे का 10, 1 बचा फिर से 2 पंजे का 10, तो आपका औसत मान जो आ जाता है वो आ जाता है 25.5, ठीक है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा। चलिए, अभी मैंने आपको बोला पूर्ण संख्याओं का, तो चलिए वो भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ अब प्यारे बच्चों। अब आपका क्वेश्चन ये थोड़ा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने वाला है, आप समझिएगा। चलिए, प्रथम 70 समझिएगा, प्रथम 70 पूर्ण संख्याओं का
औसत क्या है। अभी प्राकृतिक संख्या तो आप तो फटाक से 1 से चले 70 पे पहुंच गए, लेकिन इसका क्या होगा, आप कहाँ पे जाएंगे, 70 पे। आप 0 से चलेंगे, आप 0 से चलेंगे, आप 70 तक जाएंगे, तो ये संख्या कितनी हो जाएंगी, जरा गिनिएगा। आपकी संख्या आ जाएगी 0 से आप लेंगे तो 0 भी तो उसमें काउंट किया जाएगा। तो प्रथम आपकी 70 संख्या है, आपको 70 तक नहीं आना, ये कहता ठीक है। जो है पूर्ण संख्या 70 तक लिखी हूं, ठीक है, देर रहता 70 तक तो ठीक है, लेकिन 70 संख्याएं दी हैं इसने, समझिएगा। जो आपकी संख्या है वो 70 है प्यारे बच्चों, तो आपको 70 तक नहीं आना, 70 संख्या आपको 69 में ही हो जाती है, ठीक है, 69 में भी ही आपकी 70 संख्या पूरी हो जाती है प्यारे बच्चों, ये समझने वाली बात है जरा, ठीक है, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 0 प्लस 69 बच्चे का 2 हो जाएगा आपका, तो आपका यही रहेगा 69 बटे 2, 2 तिया का 6, 2 चौके 8, 1 बटे 10 हो गया, और 2 पंजे का 10, आपका आंसर आ जाएगा 34.5, ठीक है। ये तो आपका रहा आज का वीडियो, ठीक है, ये रहा आपका आज का क्लास प्यारे बच्चों। इस क्लास में, इस वीडियो में आपने देखा कि औसत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, इन्हीं जो फार्मूले बताए हमने आपके लिए, एग्जांपल्स दिए, इन्हीं में से आपका औसत से क्वेश्चन पीईटी में आएगा प्यारे बच्चों, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका क्लास, क्वेश्चन का क्लास जो पिछले वर्ष में आपके क्वेश्चन आए हैं प्यारे दोस्तों, इसका क्लास आपको कल मिलेगा, एकदम ऊर्जा के साथ भरा हुआ मिलेगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। चलिए, जय हिंद।